श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 25। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। सभी कुछ परमात्मा का है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। तत् शब्द का अर्थ है वह अर्थात ब्रह्म या आत्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड से उच्च तीनों गुणों और सभी अवस्थाओं अर्थात सत्व रजस और तमस बाल यौवन और वृद्ध अवस्था से दूर है, जो अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और सत्ता प्रदान करता है। जो कर्म ओम कहकर आरंभ किया जाता है और तत् कहकर जिसे ब्रह्मार्पण किया जाता है वह ब्रह्म रूप बन जाता है और उस कर्म से ममता निकल जाती है। वेद 4 हैं और उनमें महावाक्य भी 4 हैं। उत्तम जिज्ञासु को गुरु उपदेश देता है, वह जो ब्रह्म है वह तू ही है। तत्वमसि। अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम जो ज्ञान के अधिकारी हैं, दूसरे मध्यम जो उपासना के अधिकारी हैं क्योंकि उनमें तत्काल ज्ञान का बोध उदय नहीं होता, तीसरे कनिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें कर्म का उपदेश प्राप्त होता है ताकि वे निष्काम भाव से शुभ कर्म करें और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जैसे मैले कपड़े पर रंग देना व्यर्थ है क्योंकि वह अच्छी तरह से नहीं चढ़ेगा, उसी प्रकार जब तक अंतःकरण से मल और विक्षेप दूर नहीं होता तब तक चाहे कितने भी ज्ञान के उपदेश क्यों न सुन लें तो भी वे अंदर टिकने वाले नहीं हैं। जिनमें निम्नलिखित 6 दुर्गुण हैं उन्हें शास्त्र पढ़ने से भी कोई लाभ न होगा। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसिक वह सोए, तिन्हीं अधिकार न शास्त्र को षड दोषी जन जोए। अत्यंत सुखी या अत्यंत दुखी, आलसी दुष्ट बुद्धि जो रसिक है या बहुत सोता है। वेदों में है तत्वमसि अर्थात वह स्वयं तू ही है। कुछ व्यक्ति इसका अर्थ करते हैं तस्य त्वमसि अर्थात तू उसका है। अन्य शब्दों में कहें तो उसका पुत्र तू है। यह अर्थ जीव और ब्रह्म के भिन्नत्व का भाव दर्शाता है, अर्थात ब्रह्म भिन्न है और जीव भी भिन्न है। यह अर्थ समीचीन नहीं है। तीसरे व्यक्ति कहते हैं तस्मिन् त्वमसि उसमें तू है, किंतु यह अर्थ भी शुद्ध नहीं। इस तत्त्वमसि का वास्तविक अर्थ है कि पुत्र वह ब्रह्म तू ही है। यह वाक्य है ही उत्तम अधिकारी के लिए जिसने सभी साधनाओं को पूर्ण कर लिया है। केवल ब्रह्म से एकत्व अनुभव करने की देरी है, तब गुरु उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तू उसका है या तू उसमें है। यह तो लघु से लघु छोटे से छोटे अधिकारी को ही गुरु कहेगा। मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया तो वह कोई कृत्रिम नहीं था, वह स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं खुदा अनुभव कर रहा था, जो ज्ञान का अंतिम चरण है। सच्चे ज्ञानवानों या पूर्ण भक्तों के कई उदाहरण शास्त्रों में आए हैं। कबीर भक्त ने भी एक कथा में कहा, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे थे। पहला, वह क्या है जो नित्य बढ़ती ही जाती है। भगवान ने कहा, जो नित्य बढ़ती ही जाती है वह है तृष्णा। बाल्यावस्था में वह पैरों में बसती है और बालक चंचल होते हैं। यौवन में वह हृदय में समा जाती है। बुढ़ापे में वही जीभ पर बैठती और सदा बढ़ती ही जाती है। दूसरा, वह क्या है जो नित्य क्षीण होती जाती है। भगवान ने कहा, आयु सदा क्षीण होती जाती है। वह वैसे ही कम होती जाती है जैसे छिद्रयुक्त घड़े से पानी। तीसरा, वह क्या है जो क्षीण भी होती है बढ़ती भी है। भगवान ने कहा, जो बढ़ती भी है तो कम भी होती है, वह है माया। कभी मनुष्य धनवान
तो कभी निर्धन। चौथा, जो न कभी क्षीण होती है न बढ़ती है वह क्या है? तो भगवान ने कहा, जो न कभी कम होता है न कभी बढ़ता है वह है मनुष्य का प्रारब्ध, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिटा सकता, वह तो भोगने से ही पूरा होता है। ओम शांति शांति शांति।